सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और आज हम कर रहे हैं पत्र पत्रिकाओं और पुरस्कार से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं वो। इससे पहले आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भी द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, अन्य जीव किसी भी प्रकार के युग हैं उनके बारे में, और आपके जो गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी, नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानियाँ, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रत्येक की प्लेलिस्ट बनाई गई है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का ये हमारा है अंतिम तो नहीं होगा, शायद एक और वीडियो बन सकता है। फिर हिंदी साहित्य से संबंधित आपके महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग देखिए 5000 के लगभग हमने क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब इसमें 1000 क्वेश्चन के लगभग हैं काव्य शास्त्र, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और उसके बाद में है आपके 2000 के लगभग क्वेश्चन है इसमें क्या, व्याकरण से संबंधित। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जगदीश गुप्त सन 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? देखिए, जो जगदीश गुप्त जी हैं उनको सन 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो वो है भारत भारती सम्मान। किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था। देखिए, जगदीश गुप्त जी को सन 1997 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहीं कहीं सन 1998 भी दर्शाया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे 97 मिलता है और कहीं कहीं पे 98 मिलता है। डॉक्टर गुप्त हिंदी साहित्य नई कविता के प्रमुख कवि थे। ठीक है, डॉक्टर किस साहित्य के? डॉक्टर गुप्त जी हैं वो हिंदी साहित्य की जो नई कविता थी उसके प्रमुख कवि थे। इन्होंने सन 1954 में नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था। आप याद रखेंगे, जो गुप्त जी हैं इन्होंने सन 1954 में नई कविता नाम से पत्रिका का संपादन किया था। नाव के पाँव, शब्द दंश, हिम विद्य, युग्म, छंद सती, गोपा, गौतम, आदिम एकांत, शंभुक आदि गुप्त जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत भारती सम्मान कहाँ से मिलता था? तो उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान थी एक, और लखनऊ, यहाँ से दिया जाता था ये पुरस्कार। क्या? भारत भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, राम दशरथ मिश्र को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि किसको? राम दशरथ मिश्र जी को। ठीक है, राम दशरथ मिश्र जी को उनकी कौन सी कृति थी जिसके लिए सन 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए, कितने बजे, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस और बिना दरवाजे का मकान। तो किसके लिए? आग की हंसी के लिए दिया गया था। ठीक है, देखिए, आग की हंसी कविता संग्रह पर राम दशरथ मिश्र जी को, देखिए वहाँ पे दशरथ था, लेकिन देखिए रामदर्श ही है ये, और मेरे मुंह से भी सीधा रामदर्श ही निकल रहा है कितनी देर से। रामदर्श मिश्र जी को वर्ष 2015 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। रामदर्श मिश्र जी की अन्य जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। कविता संग्रह इनका पथ से गीत। क्या है? पथ के गीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सन 1951 पूछा जा सकता है कि आपसे जो काव्य में पथ के गीत ये किसका काव्य संग्रह है? तो आप बताएंगे ये रामदर्श मिश्र जी का है। अगला है बेनाम चिट्ठियाँ। ठीक है, क्या है? बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप। अगला है कंधे पर सूरज आदि। बिना दरवाजे का मकान रामदर्श मिश्र जी का लिखित उपन्यास है। क्या है बिना दरवाजे का मकान? बिना दरवाजे का मकान सन 1984 का इनका क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, कहानी संग्रह में है इनका खाली घर है 1969 का। उसके बाद में दिनचर्या 1970, सर्पदंश है 1982, फिर कब मिलोगे ये सन 1996,
फिर कब मिलोगे, और विदूषक हैं इनकी 2002, और बसंत का दिन ये है इनकी सन 1982। ठीक है, कब की है? सन 1982 की। याद रखेंगे जो खाली घर है 1969, दिनचर्या 1970, सर्पदंश 1982, फिर कब मिलोगे ये सन 1996, विदूषक 2002 और बसंत का दिन ये 1982। निबंध है इनके कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर प्रवेश। याद रखेंगे कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस और घर प्रवेश, ये किसके निबंध हैं? तो ये निबंध हैं रामदरस मिश्र जी के। अगला क्वेश्चन है, कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कैलाश वाजपेयी जी हैं इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? तो वो है हवा में हस्ताक्षर। हवा में हस्ताक्षर इनकी कब की कृति है? तो सन 2009 की कृति है। ठीक है, कब की है? सन 2009 की कृति है हवा में हस्ताक्षर। ठीक है, देखिए देखते हैं आगे व्याख्या इसकी। कैलाश वाजपेयी के काव्य हैं हवा में हस्ताक्षर, ये कब की है? सन 2000 की है। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था इसे। कैलाश वाजपेयी जी की अन्य रचनाएं हैं संक्रांत, देहात से हटकर, तीसरा अंधेरा, महाश्वपन का मध्यांतर तथा पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। ठीक है, क्या है? संक्रांत है, देहात से हटकर है, तीसरा अंधेरा, महाश्वपन का मध्यांतर और पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी का संपादित पत्र नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी का संपादित पत्र कौन सा नहीं है? तो वो है देखिए इंदु, जबकि करमवीर, प्रताप और प्रभा ये तीनों ही क्या हैं? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा संपादित पत्र हैं। इंदु 1909 मासिक पत्रिका थी, माखनलाल चतुर्वेदी ये इसके संपादित नहीं थे। ठीक है, इंदु है वो क्या थी? मासिक पत्रिका थी, और कब निकलती थी? सन 1909 को प्रकाशित हुई थी। बल्कि इस पत्रिका के संपादन का कार्य अंबिका दत्त गुप्त जी ने काशी से किया था। ठीक है, देखिए याद रखेंगे इसको, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त जी। ठीक है, कब निकलती थी ये? सब 1909 को। कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, और आपसे पूछा जाए ये कहाँ से निकलती थी? तो ये निकलती थी काशी से। जबकि शेष पत्रिकाएं हैं इनकी प्रभा, प्रताप, करमवीर, इसके संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, प्रभा थी वो क्या थी? एक 1913 खंडवा से निकलती थी ये, और मासिक पत्रिका थी ये, और ये खंडवा कहाँ पे है? तो कानपुर में मिलेगा आपको या कलकत्ता में मिलेगा, सॉरी मुझे ध्यान नहीं इस चीज़ का। और कालूराम जो माखन है, कालूराम जी हैं ये इसके संपादक रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, और फिर उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके क्या रहे हैं? संपादक रहे हैं। फिर प्रताप है, ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी सन 1913 को निकली थी, और ये भी कानपुर से निकली थी। ठीक है, उपन्यास मासिक पत्र से संपादक कौन है? देखिए उपन्यास नाम से एक मासिक पत्रिका थी, उसके संपादक कौन है? तो देखिए जो उपन्यास नाम की जो मासिक पत्र है वो क्या था? किशोरीलाल गोस्वामी जी का था। ठीक है, देखिए उपन्यास नामक जो मासिक पत्रिका है उसके संपादक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। इसका प्रारंभ गोपाल राम गहमरे जी ने सन 1898 में काशी से किया था। ठीक है, याद रखेंगे जो गोपाल राम गहमरे हैं इन्होंने सन 1898 में काशी से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, शेष लेखकों के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो निम्नवत है। देखिए राधाचरण गोस्वामी जी ने कौन सी निकाली थी? भारतेंदु। एक बात को आप स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे, जो भारतेंदु नाम से पत्रिका निकाली थी वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नहीं निकाली थी, राधाचरण गोस्वामी जी ने निकाली थी। कहाँ से? वृंदावन से। कब? 1882 में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी निकाली थी? हिंदी प्रदीप। कब निकाली थी? 1877। और कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये होती थी इलाहाबाद से। अगला है बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बनारस अखबार है उसका प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो वो है सन 1845। ठीक है, देखिए कब हुआ था? सन 1845 को। बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 को शुरू हुआ था। इसका संपादक राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद जी ने किया था, जिसका प्रकाशन बनारस से होता था। कहाँ से? बनारस से। इसी को हिंदी भाषी क्षेत्र से
प्रकाशित प्रथम पत्रिका मानी जाती है। किसको? जो बनारस अखबार है इसको हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित होने पर वाली प्रथम पत्रिका माना जाता है और इसका प्रकाशन सन 1845 में किसने किया था? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने किया था। ठीक है। और जो बनारस अखबार है इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? देखिए, बनारस अखबार का याद रखेंगे, बनारस से ही होता था। ठीक है। अगला है ब्राह्मण पत्र के संपादक, संस्थापक और संपादक का आपको नाम बताना है। ठीक है। जो ब्राह्मण पत्र है इसके संस्थापक और संपादक कौन थे, आपको इनका नाम बताना है। तो देखिए, जो ब्राह्मण पत्र हैं इसके संस्थापक और संपादक रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक है। देखिए, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। देखिए, जो ब्राह्मण है ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था। यह एक मासिक पत्र था। देखिए, जो ब्राह्मण है वो क्या था? एक मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन सन 1883 में प्रारंभ हुआ था। देखिए, ब्राह्मण पत्र के बारे में आप याद रखेंगे, इसके संपादक, इसके संस्थापक कौन रहे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी रहे। ये कानपुर से सन 1883 में निकलती थी ये। ठीक है। और ये कैसा पत्र था? ये मासिक पत्र था। शेष संपादकों से संबंधित पत्र निम्न प्रकार से। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कवि वचन सुधा जो सन 1868 का था। क्या था? 1868 का था। कवि वचन सुधा के बारे में आप एक बात याद रखेंगे, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कवि सुधा पत्रिका थी ये साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी थी और मासिक भी थी। देखिए, 7 दिन में भी निकलती थी, 15 दिन में भी और 30 दिन में भी। ठीक है। तो साप्ताहिक भी थी, पाक्षिक भी थी और मासिक भी थी। हरिश्चंद्र मैगजीन ये सन 1873 में निकली थी। देखिए, हरिश्चंद्र, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतेंदु जी की कौन सी पत्रिका थी जो हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से जानी जाती थी? तो उसको आप याद रखेंगे, हरिश्चंद्र मैगजीन इनकी पत्रिका है जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित किया गया था और ये इनके जो प्रथम 8 भाग हैं ये हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। बाला बोधनी इनकी स्त्रियों पर लिखी गई है और ये सन 1874 की। उसके बाद में है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नाम से पत्रिका निकाली थी और जो हिंदी प्रदीप है ये सन 1877, देखिए, ये इलाहाबाद से निकलती थी। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय हैं, इनकी थी अभ्युदय और कब निकलती थी? ये सन 1907 और ये एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक। और कहाँ से निकलता था? तो ये भी याद रखिए, अभ्युदय है ये प्रयाग से निकलता था। ठीक है। मदन मोहन मालवीय, पत्रिका का नाम अभ्युदय, प्रकाशन सन 1907। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक। और कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो याद रखेंगे, जो प्रभा नामक पत्रिका है उसका संपादन क्या था? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। ठीक है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया है। यह कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है। जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना है कुमकुम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सन 1936। रश्मि रेखा सन 1951, ऐपलक 1951, क्वासी 1952, विनोबा स्तवन और उर्मिला इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जबकि हरिवंश राय बच्चन जी की और धूमिल, देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी, धूमिल और प्रभाकर माजवे का संबंध प्रभा पत्रिका से नहीं आता है। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? तो आप याद रखेंगे, जो भारत बंधु पत्रिका है इसका संपादन करते थे तोता राम जी। ठीक है। देखिए, भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोता राम जी करते थे। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1876 में अलीगढ़ से होता था। याद रखेंगे, जो भारत बंधु पत्रिका है इसका संपादन तोताराम जी करते थे और इसके जो पत्रिका है इसका प्रकाशन सन 1876 में अलीगढ़ से हुआ था। साप्ताहिक पत्र था ये। और प्रताप नारायण मिश्र 1883 में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते थे। ठीक है। भारत बंधु कहाँ से निकलती थी? अलीगढ़ से। संपादक कौन थे? तोताराम। कब निकलती थी? 1876 को। साप्ताहिक पत्रिका थी ये कौन सी? भारत बंधु। उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र जी, इन्होंने निकाली सन 1883 में ब्राह्मण पत्रिका। कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। कैसी पत्रिका थी? मासिक। ठीक है। विशाल भारत नाम की जो मासिक पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ठीक है। और ये कब निकलती थी? सन 1928 में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो कवि वचन सुधा है इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे सन 1868 में हुआ था। ये वही पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक पत्रिका थी। ठीक है, कवि वचन सुधा सन 1868 पत्रिका का प्रकाशन सन 1868 में होता था। पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी से प्रकाशित होती थी और ये साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिका थी। अतिरिक्त इनकी जो बाला बोधनी है ये सन 1874 की है और ये स्त्रियों से संबंधित है। और जो हरिश्चंद्र मैगजीन है ये सन 1873 की। हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका था, 8 अंकों तक इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका था। उसके बाद में इसका संपादन देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से निकली है और इसके संपादन भारतेंदु जी ने किया था। अगला है, इनमें से आरोही क्रम के काल के क्रमानुसार आपको लिखना है। देखिए उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1826 में हुआ था। प्रजामित्र 1834, प्रजा हितैषी 1855 और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873। तो देखिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे ए। देखिए जो उदंत मार्तंड है ये सन 1826 में निकली थी। प्रजा मित्र है ये सन 1834 में, प्रजा हितैषी 1855 और आपका हरिश्चंद्र मैगजीन है 1873 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित जो सम्मेलन पत्रिका है उसके भारतेंदु अंक में इनमें से अतिथि संपादक कौन थे? तो ये थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी। देखिए जो हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित था क्या? सम्मेलन पत्रिका, और इसका जो भारतेंदु अंक था उसमें अतिथि संपादक कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी। ठीक है, देखिए एक मिनट। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित जो सम्मेलन पत्रिका है उसमें जो भारतेंदु अंक था उसमें अतिथि संपादक हो रहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी। इन्होंने सैनिक का कहाँ से निकला? सैनिक सन 1937 आगरा से निकलता था। ठीक है, विशाल भारत ये भी कहाँ से निकलता था? ये कलकत्ता से निकलता था और ये मासिक पत्रिका थी जो 1928 में निकली थी। और जो प्रतीक है ये सन 1947 में आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किसने किया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ जी ने किया है। विशाल भारत पत्र में प्रथम संपादक कौन रहे? तो देखिए जो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं ये विशाल भारत के प्रथम संपादक रहे हैं। ठीक है, देखिए विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी रहे हैं। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन सन 1928 में कोलकाता से हुआ था और इसके संस्थापक कौन है? रामानंद चट्टोपाध्याय जी। बनारसी दास जी सन 1928 से 1937 तक इसके संपादक रहे। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा था? तो वो था हिंदुस्तान। याद रखेंगे हिंदुस्तान था। इंग्लैंड में प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम था हिंदुस्तान। इस समाचार पत्र को 1883 में राजा रामपाल सिंह ने संपादित करवाया था। किसने करवाया था? राजा रामपाल सिंह ने सन 1883 में इंग्लैंड में प्रकाशित करवाया था हिंदुस्तान नाम सा पत्र। ये एक दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, जबकि विकल्प में जो अन्य पत्र हैं उनका विवरण इस प्रकार से है। भारत मित्र के संपादक रहे हैं रुद्रदत्त जी और ये 1877 में निकलती थी और कहाँ से निकलती थी? कलकत्ता। 1877 में आपको वर्ष याद आते ही आपको एक और पत्रिका याद रहनी चाहिए। कौन सी? हिंद प्रदीप। ठीक है, क्या है? प्रदीप है शायद ये। ठीक है, हिंदी प्रदीप है जो निकाली थी किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। ठीक है, और सदाहर्ष श्रीनिवास दास जी का है। ये सन 1874 का है और ये काशी से निकलता था पत्रिका। देश हितैषी ये 1879 और अजमेर से निकलता था। अगला है, लघु पत्रिका के रूप में किसका योगदान रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो लघु पत्रिका है इसके रूप में किसका योगदान रहा है? तो वो रहा है कवि का। ठीक है, देखिए लघु पत्रिका के रूप में कवि का योगदान रहा है। लघु पत्रिका आंदोलन हिंदी में कब शुरू हुआ? इसके संबंध में विवाद है। जबकि भारत में लघु पत्रिका आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल से मानी जाती है। ठीक है, जो लघु पत्रिका आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? बंगाल से मानी जाएगी। आज हिंदी में जितने भी प्रतिष्ठित लेखक हैं उन्हें प्रकाश में लाने और उनके लेखन को पहचान दिलाने का श्रेय इसी जो लघु पत्रिका है उसके प्रमुख रूप से
कवि 1957 में विष्णु चंद्र शर्मा, लहर प्रकाश जैन जी का, पहल ज्ञान रंजन जी का और विकल्प शैलेश मटियानी जी का आदि शामिल हैं। देखिए लघु पत्रिकाएं हैं ये किसकी, कवि है 1957 विष्णु चंद्र शर्मा जी की, लहर प्रकाश जैन जी की और पहल है ज्ञान रंजन जी की, विकल्प है शैलेश मटियानी जी की। और जो इन्हीं की जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं उनके माध्यम से कवियों को आगे उजागर किया गया है। हिंदी की जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड, ये 30 मई 1826 को कानपुर से प्रकाशित होती थी और कानपुर के निवासी थे कौन, पंडित जुगल किशोर जी, उनके संपादकत्व में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई थी। दिनमान पत्रिका का संपादन सन 1962 में दिल्ली से प्रकाशित, देखिए जो दिनमान पत्रिका है वो सन 1965 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे 30 मई के दिन हिंदी राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया है। देखिए जो चांद का फांसी अंक है उसका संपादन किसने किया, तो चतुर्सेन शास्त्री जी ने किया है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। चांद का जो फांसी अंक है उसका संपादन चतुर्सेन शास्त्री जी ने किया है। फांसी अंक 19वीं सदी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन बलिदानियों की गाथा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। चांद का प्रकाशन सन 1923 में इलाहाबाद से हुआ है। इसके प्रकाशक रामरख सिंह सहगल जी हैं। इसका संपादन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, रामचरित उपाध्याय जी, जनार्दन झा द्विज जी, विश्वंभर नाथ शर्मा जी और जीपी श्रीवास्तव आदि के सहयोग से किया था। अगला है किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो आप याद रखेंगे जो आधा गांव है इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, और जो आधा गांव है ये किसकी रचना है, तो ये राही मासूम रजा की। ठीक है, देखिए दिए गए जो उपन्यास है उसमें राही मासूम रजा का उपन्यास है आधा गांव, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। जबकि जो आपका उपन्यास, इनके अन्य उपन्यास हैं कौन सा, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, सीन 75, कटरा भी आरजू। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक नाटक पर सन 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शेष पर मिले गए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं उनका विवरण इस प्रकार से देखिए। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का है सन 2003 का। इन्हीं हथियारों से 2003 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक मिनट, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी सन 2003, इन्हीं हथियारों से अमरकांत सन 2007, रेहन परगदू काशीनाथ सिंह जी 2011, विनायक रमेश चंद्र शाह 2014। अगला क्वेश्चन है पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष का आरंभ की दृष्टि से इसमें कौन सा विकल्प गलत है। देखिए जो उदंत मार्तंड है ये गलत है क्योंकि 1838 का नहीं, उदंत मार्तंड ये 1826 का है और ये इसके पत्रिका इसके संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल जी। ठीक है, देखिए जो यहाँ पे दिया गया है स्पष्ट, उदंत मार्तंड सन 1826, संपादक पंडित जुगल किशोर जी और साप्ताहिक पत्रिका थी ये और कलकत्ता से निकलती थी। कवि वचन सुधा सन 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका थी और ये काशी से निकलती थी। सरस्वती सन 1900, चिंतामणि घोष इसके संस्थापक रहे हैं। श्याम सुंदर दास जी इसके संपादक थे पहले, और दूसरे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो सन 1903 से 1920 तक रहे थे। मासिक पत्रिका थी ये और काशी से निकलती थी। अगला है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन सन 1873 को हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो अभी हमने देखा सन 1873। देखिए हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन सन 1873 में हुआ। इसके संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनके द्वारा प्रकाशित अन्य है कवि वचन सुधा जो सन 1868 का है। इनकी मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्रिका है। और बाला बोतनी सन 1874 महिलाओं को समर्पित थी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन नियुक्त हुए थे, तो देखिए हम पहले ही बता चुके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे थे। पहले संस्थापक कौन थे, पहले संपादक कौन थे इनके, श्याम सुंदर दास जी, और जो संस्थापक थे वो थे चिंतामणि घोष जी। देखिए 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नियुक्त हुए थे। सन 1920 तक इन्होंने इस पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में कौन कौन आते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, श्याम सुंदर दास जी, राधा कृष्ण दास जी, कार्तिक प्रसाद खत्री जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी आदि रहे।
इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।